नमस्कार मित्रों, आइए जानते हैं आखिर कहाँ से आया हमारे अंतरिक्ष में सूर्य। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित एक तारा है जिसके चारों तरफ पृथ्वी और अन्य अवयव घूमते रहते हैं। सूर्य का व्यास लगभग 13,90,000 किलोमीटर है, जो धरती से 109 गुना बड़ा है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के लगभग 3,30,000 गुना है। यह सौरमंडल के कुल द्रव्यमान का लगभग 99.86% है। सूर्य 73% हाइड्रोजन से बना है, बाकी सभी हीलियम और दूसरी गैसें हैं। वैज्ञानिक के अनुसार सूर्य लगभग 4.6 अरब साल पहले एक विशाल आणविक बादल के एक हिस्से के ढहने से बना था, जिसमें ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम शामिल थे। इस तरह के बादल को निहारिका कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण की वजह से यह ढह गई और उसके बाद वह एक डिस्क के अंदर चपटी हो गई। नेबुला की अधिकांश सामग्री हमारे सूर्य के बनाने के लिए केंद्र की ओर खींची गई थी, जो हमारे सौरमंडल के द्रव्यमान का 99.8% है, और शेष सामग्री से हमारे ग्रह बन गए, जो कि अब सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इस प्रकार हमारे सूर्य की उत्पत्ति हुई। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि सूर्य धीरे धीरे मर रहा है और एक समय ऐसा आएगा कि यह पूरी तरह से मर जाएगा और उसके बाद बुध ग्रह शुक्र से भी बड़ा हो जाएगा और पृथ्वी को भी घेर लेगा। मित्रों, आप जानते हैं सूरज के चमकने का कारण। वैसे तो आकाश में असंख्य तारे हैं, लेकिन सूर्य एक ऐसा तारा है जो पृथ्वी के समस्त प्राणियों को जीवन देता है। सूरज के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, मौसम परिवर्तन और वर्षा होती है। वास्तव में देखा जाए तो सूर्य पृथ्वी पर रहने वाले समस्त प्राणियों का पालन करता है। इसीलिए हिंदू शास्त्रों में सूर्य को देवता की उपाधि दी गई है। सूर्य में ऐसी कौन सी ऊर्जा है जो इसे निरंतर प्रकाशित करती है? इसी ऊर्जा की खोज के लिए भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के देश लगातार कोई न कोई जानकारी जुटाते रहते हैं। सूर्य चमकता है, यह बात सभी जानते हैं, परंतु ऐसी कौन सी ऊर्जा है जो कभी खत्म ही नहीं होती? आखिर सूरज को इतनी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? इसी बात का पता लगाने के लिए सन 1928 ईस्वी में गेमो ने क्वांटम यांत्रिक सूत्र की खोज की। इसके बाद 1938 में नाभिकीय क्रियाओं का परीक्षण करके हेंस बेथे ने यह पता लगाया कि तारों के आंतरिक भाग में हाइड्रोजन का संलयन होता है, अर्थात नाभिक आपस में जुड़ते हैं, जिससे हीलियम का निर्माण होता है। सूर्य में हाइड्रोजन गैस के पाए जाने के कारण ही इस सिद्धांत को बल मिला। बाद में इसी आधार पर जर्मनी के भौतिक शास्त्री हेंस बेथे ने बताया कि सूर्य के चमकने की वजह नाभिकीय संलयन है। हेंस बेथे ने यह बताया कि सूर्य मुख्य रूप से 2 प्रक्रियाओं के कारण चमकता है। पहली प्रक्रिया जिसमें हाइड्रोजन से हीलियम बनता है, इसे प्रोटॉन श्रृंखला कहते हैं। दूसरी प्रक्रिया CNO चक्र कहलाती है, जो सूर्य से भी बड़े तारों के लिए अति महत्वपूर्ण है। संक्षेप में इतना समझ लेना जरूरी है कि सूर्य के केंद्र में जो हाइड्रोजन के नाभिक हैं, वे बहुत ही तीव्र गति से गमन करते हैं। यही नाभिक जब आपस में जुड़ जाते हैं तो वे एक भारी तत्व के नाभिक का निर्माण करते हैं। नाभिकीय संलयन की इस क्रिया में ऊर्जा की विशाल राशि उत्पन्न होती है, जो सूर्य के चमकने का प्रमुख कारण है। अब तक सूर्य के चमकने के पीछे जितने भी सिद्धांत और तर्क दिए गए, उनमें इसी सिद्धांतों को सबसे अधिक सही एवं विश्वसनीय माना जाता है। इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि सूर्य के चमकने का कारण नाभिकीय संलयन है। धन्यवाद मित्रों।